का हरण कर लिया। तो जैसा हरण किया दुर्योधन को पता लगा, उन्होंने तुरंत जाकर के सांब को अपने घर में बंधक बना दिया। और जब घर में बंधक बनाया तो बंधक बनाने के बाद नारद जी महाराज ने कहा, महाराज आपके जो पुत्र हैं उनको दुर्योधन ने बंधक बना करके रखा है। भगवान को पता लगा तो श्री बलराम जी महाराज आज पहुंच गए दुर्योधन की नगरी में। और जैसे ही कहा कि भैया हमारे सांब को तुम मुक्त करो, तो भगवान को गालियां देने लगा। और जैसे ही हल मूसल निकाल करके श्री बलराम जी महाराज ने दिखाया तो डर गया और उनके चरणों में आकर की स्तुति करने लगे। राम राम खिलाधार प्रभावं न विदामते मूढ़ानां न बुद्धीनां छंदो मर्हति क्रमम्। कहता कि महाराज हमारी ये मूढ़मति है और इस मूढ़मति के कारण हमने आपका अपमान किया है, अतः हमें आप क्षमा करें। तो श्री बलराम जी महाराज ने क्षमा किया और सांब और लक्ष्मणा के साथ में पुनः वह हस्तिनापुर से अपनी द्वारिका की ओर पुनः पधारा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की, बलराम जी महाराज की। तो इस प्रकार से भगवान ने अपने पुत्र पौत्रों का विवाह किया। अनेक संकट आए, भगवान ने उन संकटों को भी दूर किया। एक बार जो राजा जरासंध था, मथुरा का राजा, तो महाराज उसकी कैद में अनेक राजा बंधन में बंधे थे। उसने अपने अनेक राजाओं को कैद करके अपने बंधन में बांध दिया। तो सारे राजा भगवान के पास में एक संदेश भेजते हैं एक राजा के द्वारा। कहते हैं, प्रभु भैया हमें अनेक वर्षों से बंधन में बांध करके रखा है जरासंध ने, इसलिए आप आइए और हमें मुक्त करिए। और जब मुक्ति की कामना की तो भगवान कहते हैं हम जरूर आएंगे और आपको मुक्त करेंगे। तब तक तुरंत नारद जी महाराज ने पांडवों का जो राजसूय यज्ञ हो रहा था उसके लिए भगवान को निमंत्रण दिया। तो उद्धव के साथ में भगवान पांडवों के राजसूय यज्ञ में पधारे। यज्ञ होने लगा, लेकिन जरासंध आदि राजाओं की जब अनुमति नहीं थी तो भगवान अर्जुन के साथ में, भीमसेन के साथ में आज जरासंध के पास पहुंच गए। तो जरासंध जो राजा था वो ब्राह्मणों का बहुत बड़ा भक्त था, ब्राह्मणों की सेवा करता था। और जब ब्राह्मणों की सेवा करता था तो उसने देखा कि श्री अर्जुन जी महाराज, भीमसेन और भगवान कृष्ण आए हैं। तो पहचाना नहीं, कहा कि भैया ब्राह्मण देवता आप क्या चाहते हैं? भगवान कहते हैं, भैया हमें किसी चीज की इच्छा नहीं, हमें तो युद्ध चाहिए। और जब युद्ध की बात की तो जरासंध कहता, भैया अपना परिचय दो, आप कौन है? तो परिचय दे। असो भृकुदरः पार्थः तस्या भ्रातार्जुनोऽयम् अनयो मातुलेयम् कृष्णं जानीह तेऽर्पुम्। कहने लगा कि भैया ये हमारे भाई हैं, पांडव पुत्र भीमसेन और अर्जुन, और मैं इनका मेरा भाई कृष्ण हूं। भैया मैं तो तुमसे युद्ध कर नहीं सकता और अर्जुन भी नहीं, लेकिन भीमसेन तुम्हारी युद्ध के काबिल है, अतः इससे युद्ध करो। महाराज युद्ध होने लगा, 27 दिनों तक युद्ध चला। और जब 27 दिनों तक युद्ध चला, युद्ध होते होते भीमसेन को अपनी शक्ति का बड़ा अभिमान है, तो भगवान ने आज उसके अभिमान को भी तोड़ दिया। 27 दिन हो गए, भगवान से कहता है कि प्रभु आप ही बताओ कैसे ये मरेगा? तो भगवान बताते हैं
कि जब युद्ध करो इसके दोनों चरणों को पकड़ करके विपरीत दिशा में फेंक दो तो जरूर ही इसका उद्धार होगा। आज पता लगा भीमसेन को, उन्होंने पकड़ करके युद्ध में जैसे पटका और विपरीत दिशा में चीर करके फेंक दिया तो जो जरासंध है उसका आज उद्धार हो गया। जरासंध राजा की कैद में जितने भी राजा थे वह जब उस बंधन से मुक्त हुए तो बंधन से मुक्त होने के बाद भगवान की उन्होंने दिव्य स्तुति को किया है। श्रीमद् भागवत महापुराण का यह सबसे दिव्य श्लोक है। इसका हमेशा नित्य अगर कोई पाठ करता है उसके सारे दुख दूर हो जाते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। भगवान समस्त क्लेशों को दूर करने वाले हैं। ऐसे भगवान श्री कृष्ण की समस्त उन्होंने राजाओं को मुक्त किया। यज्ञ में समस्त राजा जब आए, यज्ञ होने लगा तो प्रथम पूज्य किसे रखा जाए तो सहदेव के द्वारा भगवान कृष्ण को कहा गया कि प्रथम पूज्य भगवान श्री कृष्ण को किया जाए। तो शिशुपाल तिल मिला उठा और भगवान को अनंत गालियां देने लगा। तो भगवान ने 99 गालियां सुन करके जैसे 100वीं गाली दी, भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से आज उसका उद्धार किया और उसकी जो दिव्य ज्योति है वह भगवान के चरणों में आकर के समा। इस प्रकार से उन पांडवों का राजसूय यज्ञ उसका सुंदर आयोजन समाप्त हुआ। बोलो भक्तवत्सल भगवान की, पितृदेवताओं की। विगत 6 दिनों से हम भगवान की दिव्य मंगलमय कथा का श्रवण कर रहे हैं और स्वर्गीय श्री केसरी प्रसाद जी की वैकुंठी की कामना के लिए, सदगति के लिए, समस्त पितरों के उद्धार के लिए इस कथा का आयोजन किया गया है। एक बार उन समस्त कुल के जितने भी पितर हैं उन सभी के स्मरण के लिए आइए पितरों का भी हम सभी ध्यान करते हैं। अरे हे पितर देव दैना हुया, अरे हे पितर देव तुम दैना हुया। हे पितर तुम दैना हुया, मेरा पितर तुम दैना हुया। पितर